हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली Realme ने आज इंडिया का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर दिया है। Realme 8 5G प्राइस पॉइंट आ चुकी है, स्पेसिफिकेशन आ चुकी है एंड 15,000 रुपए की रेंज में 5G स्मार्टफोन। आप में से बहुत सारे लोग पूछते थे ना भाई कब आएगा, फाइनली आ चुका है। तो क्या आज की डेट में जो स्पेसिफिकेशन आपको मिल रहा है वो प्राइस पॉइंट पे 5G के साथ में परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीजें बताने वाला हूं बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पर वीडियो हम बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे, सीधे सीधे पॉइंट पे बात करेंगे। तो जो Realme 8 5G है, बेसिकली चाइना में कुछ टाइम पहले Realme V13 5G लॉन्च हुआ था, उसी को रीब्रांड करके लॉन्च कर दिया। मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो में भी बताया था एंड सेम टू सेम स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च कर दिए। सिर्फ एक फर्क देखने को मिलता है, V13 में 8 मेगापिक्सल सेल्फी था, यहाँ पर इंडिया वाले वेरिएंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सेम एंड Realme 8 5G इसका यहाँ पर इंडिया में नाम है। चलिए स्पेक्स वगैरह मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, देन प्राइस पॉइंट और फिर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिल जाता है। टिपिकल Realme वाला डिजाइन है एंड कुछ नया यहां पर नहीं है। साथ ही में पॉलीकार्बोनेट बॉडी से यहां पर इसे बनाया गया है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 6.5 इंच का एक पंच होल वाला डिस्प्ले मिल जाता है। फुल HD+ रेजोल्यूशन जरूर है, लेकिन ये बार आपको IPS डिस्प्ले मिलेगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। रैम रोम की अगर हम बात करें तो इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, 4128 और 8128। ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलता है। UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जो कि ये फोन को हाईलाइटिंग फीचर आप कह सकते हो, 5G चिपसेट दिया गया है, डायमेंसिटी 700 वाला चिपसेट, जो कि आप बोल सकते हो एफिशिएंट तो जरूर है, पावरफुल मैं बोलूंगा ठीक ठाक है। इससे पावरफुल चिपसेट आपको 15,000 रुपए में इंडिया में मिल जाते हैं। इनफैक्ट Helio G95 इससे काफी ज्यादा पावरफुल है। तो परफॉर्मेंस आप कह सकते हो ठीक ठाक, मतलब डिसेंट मिलेगी। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेमिंग वगैरह नहीं कर पाओगे, मीडियम सेटिंग्स पे यहां पर खेल पाओगे, लेकिन यहां पर आपको डुअल 5G का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आप बोल सकते हैं फोन का हाईलाइटिंग फीचर है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। 48+2+2 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है इसको यहां पर निकाल दिया गया है। साथ ही में सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपका एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है एंड Realme UI 2.0 पे यहां पर ये रन करता है। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट एंड बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, लेकिन यहां पर थोड़ी कंजूसी कर दी है। 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है। यार मतलब Realme की नंबर सीरीज में हम कुछ टाइम से देख रहे हैं 30 वॉट 65 वॉट ऐसी चार्जिंग मिल रही है, लेकिन यहां पर जो 5G वाले में 18 वॉट का ही फास्ट चार्जर आपको मिलेगा। 18 वॉट को ही यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। तो ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन Realme 8 5G के इंडिया वाले वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। अब बात करें यहाँ पर इसके प्राइस पॉइंट के बारे में, तो जो 4128 वाला वेरिएंट है इंडिया में लॉन्च हुआ है 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, जबकि 8128 वाला वेरिएंट है वो आपको 17,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है। हमने कुछ ही दिन पहले गैस करे थे, एक्सपेक्टेड प्राइस बताए थे 15,000, सेम टू सेम प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर लॉन्च हुआ है। तो क्या 15,000 रुपए की रेंज में आपको ये 5G स्मार्टफोन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर दूसरे स्मार्टफोन छोड़ के क्या इसे परचेज कर लेना चाहिए? क्या ये कुछ वैल्यू रखता है या नहीं रखता है? तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में बताने वाला हूँ, जो मैं करता वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं ये 5G के नाम पे सिर्फ यहाँ पर ये स्मार्टफोन को परचेज नहीं करता, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे 5G मिल रहा है, उसके अलावा सारी चीज आपको डाउनग्रेड देखने को मिल रही है। अगर आप Realme 8 4G से भी अगर आप कंपेयर करते हो, वहां पर एमोलेड है, यहाँ पर IPS है, वहां पर बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, यहाँ पर थोड़ी कम मिलेगी। वहां पर 30 वॉट की चार्जिंग है, यहाँ पर 18 वॉट की चार्जिंग है। वहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यहाँ पर कम है। वहां पर कैमरास बेटर मिल जाते हैं, यहाँ पर कम है। तो हर एक चीज में यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सिर्फ 5G के नाम पे। एंड 5G इंडिया में कब आने वाला है किसको पता नहीं, कौन से बैंड सपोर्ट करेंगे इंडियन मार्केट्स में वो भी पता नहीं। तो जब आप जो चीज इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे तो उसके लिए प्रीमियम क्यों पे करोगे? जो चीज यूज कर पाओगे उसके लिए करो। तो मेरे हिसाब से आपको एक 4G स्मार्टफोन लेना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन मिल
जाते हैं एंड आपको स्पेक्स वगैरह आप इस्तेमाल कर पाओगे, इन डिस्प्ले यूज कर पाओगे, एमोलेड डिस्प्ले इस्तेमाल कर पाओगे, परफॉर्मेंस इस्तेमाल कर पाओगे। 5G आज की डेट में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो मैं सिर्फ बोलूंगा भाई अगर आपको 5G ही चाहिए, आपने मन बनाया हो, तब आप ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से आज की डेट में भी जो है 4G स्मार्टफोन विद बेटर स्पेसिफिकेशन ज्यादा वैल्यू रखता है एज कंपेयर टू कम स्पेसिफिकेशन वाले 5G स्मार्टफोन से। गाइस ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हमारी वीडियो कैसी लगी एंड Realme 8 5G 15,000 रुपए में कैसा लगा मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता तब तक किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।